वेलकम बैक। बात हो रही है पीटीएम इत्तेहाद की और ख़ास तौर पे जलसों के बाद अब चूँकि रैलियों का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की वज़ीर-ए-आज़म पे और ख़ास तौर पे मरियम बीबी ने कहा है कि बंदा ताबेदार होना चाहिए, तैयारी हो या ना हो। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहसन मखदूम साहब ने, मेंबर हैं कोर कमेटी जीडीए के, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मरियम बीबी की आज की स्पीच की और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह तनकीद की है आपकी इत्तेहादी हुकूमत पे, तो आपको लगता है कि मार्च से पहले पहले वज़ीर-ए-आज़म घर चले जाएंगे? प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और देखें, तहरीक जो चल रही हुकूमत को जो भी चैलेंजेस आज फेस कर रही है हुकूमत, उसमें सबसे अहम मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार हुकूमत खुद है। उनकी ना संजीदगी, उनकी ना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया उनका। अब आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही स्टेटमेंट दी जिस पर आज मरियम बीबी ने क्रिटिसाइज़ किया है कि 1.5 साल तक तो हम तवानाई को समझ ही नहीं पाए। अगर प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो ये मतलब ये फेडरल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी है। ठीक है। और सेकंड थिंग, प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते आ रहे थे कि टीम को तैयार होना चाहिए हुकूमत में आने से पहले। सही। अब 2.5 साल के बाद अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे दे कि 1.5 साल तक तो मैं चीज़ों को समझ ही नहीं पाया, तो इससे बड़ा फेलियर और कोई हो नहीं सकता। सेकंड थिंग, आपने जैसे कहा कि मार्च तक देखें, 2014 में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक धरना दिया था 126 दिन अगर और मियाँ साहब की गवर्नमेंट में माजी से लेकर आज तक हमेशा टकराव रहा है इदारों में। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ होती है, जुडिशरी एक तरफ होती है, मियाँ साहब एक तरफ होते हैं। और मियाँ साहब के ही रवैयों की वजह से ही आज मुल्क जिन भी बहरानों में दो चार है। अगर मैं अभी भी देखें, पूरा पीडीएम एक तरफ है। सही। और मौलाना साहब अपना मियाँ साहब और मरियम बीबी एक तरफ है। अच्छा, इसकी वजह क्या है मौलाना साहब? उनकी वजह ये कि अब वो हो गए पर्सनल। अच्छा। अब वो पर्सनल चीजें ना तो जेयूआई अफोर्ड कर सकती है, सही, ना पीपल्स पार्टी उस चीज पे आ सकती है उस बयाने पे, और ना ही पीएमएलएन के कुछ लोग, आधी पीएमएलएन भी उस बयाने पे नहीं खड़ी तो उनको होना पड़ेगा क्योंकि उनकी पार्टी लीडरशिप है, लेकिन सहमत का लफ्ज मैं यूज कर सकता हूँ, सहमत नहीं है। अब इशू ये है कि मैं जैसे बर्ज कर रहा था कि 2014 में जो धरना हुआ था, आपको याद होगा कि उस धरने के बावजूद उस धरने में जाहिरन जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद भी इमरान खान साहब के साथ था। सही। फिर भी मियाँ साहब की गवर्नमेंट नहीं बर्दाश्त करके निकल गई उस स्टेट से। सही। लेकिन मियाँ साहब की गवर्नमेंट, मियाँ साहब घर इसलिए गए थे पनामा में, फिर पीएमएलएन वाले कहते हैं कि अकामा में, वो एक अलग बहस है। लेकिन कम से कम धरनों की वजह से ऑपोजिशन की वजह से नहीं गई। धरनों की वजह से मोहसिन साहब आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुकूमत गई हो, इनकी हुकूमत 2 दफा गई लेकिन धरनों की वजह से नहीं गई थी। उसमें भी क्या इश्यूज थे वो बिल्कुल। लेकिन मौजूदा हुकूमत पे जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, खासतौर पे इस्तीफों का जो मामला है, आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गुज़ारा सियाल साहिबा बैठी हैं, ये तो कह रही है कि इस्तीफे देंगे और हमने दे भी दिए अलामती तौर पे, लेकिन सही मानों में आपको लगता है कि इस्तीफे देंगे? ये देखें, इस्तीफे देना सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ज़्यादा स्टेक है तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उनके पास खोने के लिए सिंध गवर्नमेंट है, जेयूआई के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पीएमएलएन के पास होने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। ठीक। तो सबसे मुश्किल फैसला मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए होगा। सही। लेकिन अगर ये फैसला कर लेते हैं, ठीक, सबसे बड़ा सवाल या निशान है कि इसको इम्प्लीमेंट करना भी एक मुश्किल है। लेकिन अगर इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आईनी बहरान भी पैदा होगा। ठीक है। और फिर सेनेट इलेक्शंस भी मुश्किल हो जाएंगी। सही। और मैं समझता हूँ कि अब सेनेट इलेक्शंस में जगह एक तो मुल्क बड़ा संगीन बहरान के से दो चार है। ठीक है। कोविड जैसी सूरत हाल, इकोनॉमी जैसे चैलेंजेस, पीडीएम की तहरीक, उसमें फिर अभी सेनेट इलेक्शंस को वक्त से पहले करवाने की तजवीज़ें हो रही हैं। और इनकी फेडरल गवर्नमेंट का मसला ये कि उनमें एक पेज पे नहीं आते। अब जैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं अपोजिशन के साथ बात होनी चाहिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं बात तो होनी ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। गुज़ारा सियाल साहिबा, हम पहले भी बात कर रहे थे, खासतौर पे बलूचिस्तान में बड़ा अच्छा इनका फोर्स है मौलाना फजल रहमान साहब की, और वहाँ से थोड़ी सी ये जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ ग्रुपिंग है। आपको लगता है ये ग्रुपिंग, चूँकि आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो इत्तेहादी हैं
और जो लीड कर रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। उनके कारकुन अगर जलसों से निकाल दें तो शायद आपके जलसे नाकाम हो जाएं। तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान की वजह से पीडीएम तहरीक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं ज़फ़ी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो मैंगल साहब ने जो बातें की, अख्तर मैंगल और ये दूसरी पार्टियां जो बलूचिस्तान की हैं वो पीडीएम के साथ है। JUF जो है, JUIF, ये तो मेन है, प्रेसिडेंट है पीडीएम के मौलाना फजल रहमान, और लीड भी कर रहे हैं पीडीएम को। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो शिरानी साहब और दूसरों की जो बातें हैं, देखिए उनकी पार्टी ने उनको कितना कुछ दिया है, लेकिन ये दरारें जो साजिशी लोग हैं वो नवाज लीग में भी हैं, डाली जा रही हैं, पीपल्स पार्टी में भी डाली जा रही है। तो जाहिर है किसी एक इत्तेहाद हमारा बना हुआ है, तो वो चाहेंगे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं कि इनमें दरारें कैसे डालें। अब हम एक ही पेज पर हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल ने इस्तीफ़ों की बात की, तो चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने यही कहा है, देखिए जमहूरियत की कुर्बानी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हमारे लीडरों ने कुर्बानियां दी, अपनी जानों की कुर्बानियां। ये इस्तीफा तो कोई मामूली बात है। नहीं, देखिए मेरी बात, वो उन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन ने कहा कि जमहूरियत के लिए, जमहूरी कुव्वतों को अगर हम मजबूत करें और जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट को बका के लिए अगर इस्तीफे देने पड़ेंगे तो वो भी हम देंगे। तो वो जब इस्तीफों की बारी आएगी, अभी तो लॉन्ग मार्च खत्म होगा, लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफा का होगा। ये बड़ा फ्रेंडली मैच चल रहा है और आपको याद होगा, देखिए ये फ्रेंडली मैच, आप कहते हैं कि फ्रेंडली मैच बिलावल साहब नहीं होता। सुने ना बिलावल साहब, आप वजीर आजम जिस तरह डिलीवर ना करें, मुल्क के लिए मुसीबतें पैदा करें और हम उसके साथ फ्रेंडशिप, ये तो गलत बात है। बिलावल साहब ने कहा था कि हम असेंबलियों में आएंगे। आपको याद होगा कि आपके जो बाकी इत्तेहादी थे और मौलाना फजल रहमान साहब, चूँकि ख़ुद वो इस वक्त असेंबली में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम हलफ ही नहीं लेंगे। फिर आपने मोटिवेट किया कि नहीं, हलफ लेना चाहिए, इनको चलने देना चाहिए। तो इसी तरह 5 साल ये पूरे करेंगे। हम खुद चाह रहे थे कि इमरान खान आए, बैठे और देखें वो कितना डिलीवर करा। हम वो आसिफ जरदारी साहब ने भी खुद कहा कि ये वजीर आजम बनकर जो बैठेगा तो करेगा क्या, इसको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, चूंकि 2.5 साल और हैं, 2.5 साल के बाद पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस था नहीं, लोग इनको दोबारा वोट देते हैं। यानी नीलम इरशाद साहब ने ज्वाइन किया है, मामले खुसूसी हैं CM पंजाब। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस वक्त ख़ास तौर पे कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई, हम हुकूमत को की हुकूमत साजी को समझ नहीं सके, हमारी मिनिस्ट्रीज़ सही तरह से डिलीवर नहीं कर सकी, इस पे तनकीद हो रही है। और आज मरियम बीबी ने भी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि बंदा जो है वो ताबेदार होना चाहिए, तैयारी हो या ना हो। किस तरह देखती हैं इस बयान को भी, और आपकी बैड परफॉर्मेंस चैलेंज हो रही है डे बाई डे? लेकिन जी डिलीवरी की बात क्या बात कर रहे हैं कि वबा के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर है कि ये कमाल अंदाज में पलट रही है। करंट अकाउंट नवंबर के दौरान में भी $447 मिलियन सरप्लस रहा। 20 साल बाद गुज़िश्ता माली साल के 1.7 अरब के खजारे के बजाय करंट अकाउंट इस साल अब तक 1.6 सरप्लस हो चुका है। मरकजी बैंक के ज़खायर 13 अरब तक बढ़ चुके हैं, जो कि 3 बरस में सबसे ज़्यादा थे। फिर हमने न्यू वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस इंग्लैंड से आ रही है। बड़ी बात है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाता था और अब ब्रिटिशर्स अपनी एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं। सियाल एयरलाइन ऑपरेट हो रही है। हमारी कार, स्टील, सीमेंट, इसमें तरक्की हो रही है। आप देखें, स्टील मिल वालों को पेमेंट 7 साल के बाद की गई है, ठीक है, और 22 करोड़ पाकिस्तानी तरक्की कर रहा है। ये बीच में रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको कहीं, अगर वो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं तो इसकी कारोबार, मईशत और रोजगार का ख्याल करें। और NRO की कॉन्स्पिरेसी में आके आज़ादी इज़हार राय जो इमरान खान ने सबको दी हुई है, उस पर ये इतनी ओवरलिफ्ट ना ले जाएं। हमारी एक्सपोर्ट जो 8 साल के बाद बढ़ी है, खैर से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी 13 साल के बाद, हमारी अपनी मशीनें थी जिनको जंग लग चुका था, अब माशाल्लाह से हमें इतने ऑर्डर आ रहे हैं ओवरसीज से। तो अब जो बातें आप गिनवा रही हैं ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए, इसमें इन लोगों को पाकिस्तान की तरक्की की तरफ, तरक्की की राह की तरफ अगर जा रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है? ये NRO के खातिर इतनी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला ही हम समझेंगे इसको।
अब वज़ीर अगर आज़म ये खुद इन्होंने कह रहे हैं कि देनी है नीलम साहिबा डेजिग्नेशन, तो लॉन्ग मार्च की क्या जरूरत है, अभी दे देना। ठीक है नीलम साहिबा, नीलम साहिबा, अगर तमाम इशारे आपके मस्बत जा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही, अगर ये सब तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं तो हमें नज़र नहीं आ रहा गरीब जो है वो बेचारा उसकी दस्तरस से निकलती जा रही है। और खासतौर पे मिडिल क्लास जो थी, मिडिल क्लास तो मर हो गई है बिल्कुल गरीब में। गुर्बत भी खत्म हो सकती है। अब टैक्स देने के लिए सिर्फ एक्सपोर्टर रह गया जिसका आउटसोर्स टैक्स कट जाता है। ठीक है, बाकी कोई और टैक्स देते हैं मुझे बताएं, किसी ने पूरा टैक्स दिया क्या? आपकी हुकूमत के लोग, पुरानी हुकूमत के लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, इन सबको आप कहें ना कि टैक्स पूरा दें। ठीक है, नीलम इरशाद साहब आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में, खत्म हो जाएगी। स्टूडियो में मौजूद है मौसम मखदूम साहब, मेंबर है कोर कमेटी जीडीए के, आपके इत्तेहादी भी हैं, और अदाला सियाल साहिबा हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। इज्जत बढ़ा रहे हैं पूरी खास तौर पे मखदूम साहब, आप जो आपके इत्तेहादी भी हैं, वो जो चीज़ें गिनवा रही हैं वो ग्राउंड पे नहीं है। हमें जो नजर आ रहा है गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास जो होती थी वो मिडिल क्लास से पिस गई है। ज़फ़ीर साहब देखें, बात यह है कि मैंने पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स में मैंने अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान की आवाम को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है या डेफिसिट में है, हमारी इंपोर्ट्स कितनी हैं, एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। पाकिस्तानी आवाम को फ़र्क पड़ता है कि आटा कितने का मिल रहा है, चीनी कितने की मिल रही है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखें, हम इनके अलाइज हैं, हम भी इस घुमरे से बाहर नहीं आते। हम चाहते हैं कि ये डिलीवर करें। ठीक, अगर ये डिलीवर ना करेंगे तो इनके साथ आज देखें, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि तवानाई के बहरान को मैं 2 साल तक समझ ही नहीं सका, तो इशू वो नहीं। देखें, अब जैसे पीडीएम का जलसा हो रहा था, अब पीडीएम के जलसे में जो भी कुव्वतें थी, ठीक है, लेकिन अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि JUI की आदत भी थी, नवाज लीग की आदत भी थी, पीपल्स पार्टी की आदत भी थी। अब वो निकले हैं कि मुल्क को ठीक करना है। ठीक है, मुल्क को ठीक तो करना है। मुझे एक चीज़ का सवाल का जवाब दें। इमरान खान साहब भी अवामी बात करते हैं, पीडीएम वाले भी अवामी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, पाकिस्तान को जिस मुश्किल से दो चार है, जो इस वक्त मुसीबत है, इसका जिम्मेदार कौन है? पीडीएम वाले भी आवाम की बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी आवाम की बात कर रही है। पीटीआई तो इसकी जिम्मेदार नहीं है, उनके 2.5 साल हुए हैं उनको इक़्तिदार मिले हुए। 2.5 सालों में उनकी जो बैड गवर्नेंस है उस पर तो सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 35 साल में इस मुल्क में किया उनका क्या करें? मेरी बात सुने, 2.5 साल तो है, लेकिन इनको इतनी और कमिटमेंट्स नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने तो 100 डे प्लान दिया था। बिल्कुल दिया था, 100 दिन में इन्हें डिलीवर करना था। ठीक, तो आपके इत्तेहादी हैं तो आपकी सजेशंस उन तक जाती हैं। देखिए, हमने अब तो इत्तेहाद इज समथिंग डिफरेंट। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी सब जमात हैं। जैसे सिंध में आइलैंड्स का इशू था, हमने मुकम्मल अलग से अपना स्टैंड दिया, हम अलग मौक़िफ़ रखते हैं। अब शेख रशीद साहब भी उनके अलाइज हैं, उनका भी अलग मौक़िफ़ है, अलग मैनिफेस्टो है। हम कोई ना कोई पीटीआई के तर्जुमान है, जो गलत है वो गलत है। हम इलेक्शन भी अपने सिंबल पे लड़े, ऐसा ही है। मैंने जहां से इलेक्शन कंटेस्ट की वहां पे पीटीआई कैंडिडेट ने विड्रॉ किया हमारे अंदर में। और सेकंड बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है, स्पेशली सिंध की बदकिस्मती ये है कि हमारे सूबे को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वफाक से या सिंध की तरफ से? वफाक से। अच्छा, हमेशा वफाक से निगलेक्ट किया गया है। लास्ट टाइम भी आप देख लें, पीटीआई गवर्नमेंट को आप साइड में रखें, नवाज लीग गवर्नमेंट थी जी, उन्होंने भी निगलेक्ट किया। ठीक है, उससे पहले भी जो इनकी थी उन्होंने भी को ज्यादा डिलीवर ना कर सके। सिंध को फोकस करना चाहिए, हमें सूबे की हमें बात करनी चाहिए, फिर पाकिस्तान की बात भी हमें करनी चाहिए। बिल्कुल सही, अवामी बात कोई नहीं करता, अवामी बात कोई नहीं कर रहा। गज़ाला सियाल साहिबा, आपकी 2008 से 13 तक वफाक में हुकूमत रही और उसके बाद मुसलसल आप सूबे में हैं, आज 13वां साल है आपको। लेकिन जिस तरह मखदूम साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपके पास फुली इख्तियारात थे, आप सूबे को डिलीवर नहीं कर सकते। हमने काम किया, और जो हमारे प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो हमें हुकूमत मिली 2008 में, उसमें काम शुरू हुए। और सूबों की जो खुद मुख्तारी थी, वो तो मेरे भाई भी मानेंगे कि हमने सूबों को खुद मुख्तारी दी 18 ऑन रिकॉर्ड, वो ठीक वो उसमें है। तो फिर उसके बाद हुकूमत को चलने नहीं दिया गया कि कतरी ख़त लिखें, फिर एक वज़ीर आज़म को हटाया गया, फिर दूसरे वज़ीर आज़म को हटाया गया। ये 5 साल हमारे लिए मुसीबत ज़दा जो गुजरे वो सबको पता है। काम करने नहीं, क्योंकि काम शुरू हुए थे, काम कर रहे थे, और केपीके को नाम दिया, पश्तूनों का नाम दिया, गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बनाया, बलोचों के लिए, बलोचिस्तान के लिए बड़े पैकेज रखे गए,
और सिंध की में जिस तरह मेरे भाई ने कहा, बदकिस्मती ये है कि पंजाब में कई मोटरवे बने हुए हैं, हमारे पास एक भी मोटरवे नहीं है। ठीक है, वो इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। 5 साल आपके पास थे, आपके पास पूरी फेवर थी, आप करते ना, इसके लिए आप नहीं कर सके। मैं इसको जब 18th अमेंडमेंट में सारी बजटें सूबों को जाती हैं, जब आप अभी कटौती करेंगे, तो उस वक्त सूबा आपके पास ही था ना। देखिए नवाज शरीफ के दौर में भी मेरे भाई ने यही कहा कि सिंध को निगलेक्ट किया जाता है, हमें तो काम, चलिए सिंध को निगलेक्ट किया गया, सिंध के आम आवाम को जो डिलीवर करना था ना, वो सूबे की हद तक उसको भी नहीं कर सके। मेरी बहन जिस तरह कह रही है कि हमने 22 करोड़ आवाम को तरक्की दी है, मुझे बताएं एक भी तरक्की बताएं, ये तो अंधेरों में डाला गया है। यहाँ पर बिजली गायब है, यहाँ पर गैस गायब है, यहाँ पर ये सारी तब्दीली तो है ना। अच्छा, अंधेरे में पाकिस्तान चल रहा है, तब्दीली है, बिजली गायब है, तब्दीली है, गैस गायब है, तब्दीली है, आटा गायब है, और अनाज बाहर से मंगवाया जा रहा है। अपने मुल्क, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, तो हम अनाज, देखिए मेरी बात सुने, चीनी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इतनी वाफिर मिकदार में हमारे यहाँ गन्ना पैदावार हुई है, और हमारे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, और फिर हम उस पर बैन लगा दें और बाहर से मंगवाएं, और जहांगीर तरीन के नीलम साहिबा से पूछ गरम करके उनको बाहर नीलम साहिबा से नहीं, ये इतनी डिलीवर कौन सा किया है मुझे बताएं। ठीक है, नीलम साहिबा गजाला सियाल है, एमपीए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर सियासतदान है, वो ये कह रही हैं कि आप डिलीवर नहीं कर सके, आपके साथ माफियाज आपके साथ बैठे हुए हैं, आप चाहे पंजाब की बात करें चाहे फेडरल की बात करें, और दूसरा ये है कि ख़ास तौर पे जो कारकर्दगी है आपकी, खुद आपके वज़ीर-ए-आज़म इस चीज़ को मान चुके हैं कि हम डिलीवर नहीं कर सके। 22 साल आपने क्या प्लान किए थे अपने हुकूमत बनाने के वाले से? उस वक्त तो खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर मीडिया को भी और तमाम पाकिस्तान के अवाम को वो कहते थे कि हमारे पास प्लान है, मेरे पास असद उमर है, मेरे पास पूरी टीम है, तो हमने होमवर्क किया हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका होमवर्क नहीं था। है उसको के अपनी माँ के कदम फॉलो करे और इंशाल्लाह तरक्की करेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तरक्की होगी? अरे भाई कैसे तरक्की होगी? पहले आप कर्जे तो उतार लें, अपने कर्जे उतार लेंगे, अपने डॉलर को स्टेबल करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी को स्टेबल करेंगे, दाएं खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तो लड़ अभी हमारे पास है ही क्या, मुझे बताएं। अब देखिए माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया ना, 25 तारीख को कल इमरान खान परसों आ रहे हैं लाहौर में, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अब जॉब कितनी जॉब क्रिएट हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैं बता रही हूँ हमारी इंडस्ट्री थी 13 साल से बंद पड़ी थी। मखदूम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैडम क्या स्टार्ट हो रहा है परसों? हाइड्रोजन। सॉरी मैडम, क्या स्टार्ट हो रहा है परसों? कौन सा प्रोजेक्ट पे इमरान खान आके यहाँ। मैडम आप एक्सप्लेन करेंगी कौन सा है प्रोजेक्ट प्लीज? एलडीए में वो प्रोजेक्ट जो है उसको ओपनिंग कर रहे हैं, आप परसों की खबरों में देख लीजिएगा। खबरों में देखें तो ये कह रहे हैं कि हम आपके तादिया में एतमाद में नहीं ले रहे, दूसरा खबरों में ही अगर देखना है तो आप की तर्जमानी का हमें क्या फायदा? तर्जुमानी प्रैक्टिकल काम हो रहे हैं, मैंने आपको सारा गिनवाया, दोबारा बोल दूं? नहीं आप दोबारा ना गिनवाएं, आप सिर्फ ये बता दें कि आम आदमी जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, आम आदमी तंग है, वो कब डिलीवरी करें उस तक आपका ये देखें। जब जफी साहब जब इस तरह के मावने वज़ीर आला के होंगे तो ये वज़ीर आला खुद प्लस है स्टार्ट कर रहे हैं, खवातीन को 43 लाख दिए जाएंगे। 43 लाख बस खवातीन? 43 गजाला साहिबा कह रही है, इसमें क्या होगा, कैसे बिजनेस लाएंगे वो? अरे दे देना, आप दे दें पैसे, खर्ची दे रहे हैं, लेके पैसे में खा के बैठे वापस ले। खवातीन को खर्ची दे रही है। अच्छा ये क्या नहीं, ये तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा ये बताएं, आप ये बताएं, सेनेट में आप जा रहे हैं, कबल वक्त आपने कहा कि जी हम फरवरी में इलेक्शन कराएंगे, सेनेट इंतखाबात, और इसके लिए आईनी तरमीम बहुत ज़रूरी है। किस तरह आप इसमें तरमीम करेंगे? आपके पास क्या नंबर्स पूरे हैं? सुप्रीम कोर्ट से आपने रिव्यू किया है? नंबर तो तब पता चलेगा, अब वो नहीं होगा लिफाफे देके, अब नहीं होगा सेनेट का इलेक्शन। अब हाथ खड़े करके किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन फेयर इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले तो ये तो लिफाफे चलते थे। आप बहुत अच्छा बोल रही है हुकूमत की तरफ से, आप लोगों ने सबने प्रूफ मौजूद है, बहुत अच्छा बोल रही है, मौजूद है, पीपल्स पार्टी के प्रूफ मौजूद है। खास लोगों को चुन के बिठाया जाता है, आप जैसे हाथ खड़े करके करेंगे तो फिर बंदे की पहचान होगी, उसको काउंट किया जाएगा कि हाँ जी कौन फेयर था।
ठीक है। अच्छा, शो ऑफ हैंड्स का आप कह रही हैं कि होंगे, अभी कैसे होंगे? अभी तो ये फैसला हो ही नहीं सका आईनी तौर पे, क्या आपको इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये तो आज आपके देखिए जफीर भाई, देखिए देखिए एक सेकंड मैडम प्लीज। अच्छा नीलम साहब आप लाइन पे रहिएगा। अभी देखें, नहीं बंद करेगी पढ़े लिखे लोगों का बड़ा फुकदान है। इशू ये है कि अब देखें, हम भी अलाइज हैं, ये सवाल आप मुझसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपसे भी इशू ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रपोजल दिया है प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कोर्ट से रुजू करेंगे, फिर कोर्ट कोई अगर हल निकालती है तो फिर शो ऑफ हैंड होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी शो ऑफ हैंड नहीं हुआ। मैडम तो कह रही हैं कि इस तरह से होंगे। वही मैं कह रहा हूं कि अभी तो मतलब ये आज ही सुप्रीम कोर्ट इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि हमें बताएं कि क्या हम कर सकते हैं। देखिए जुडिशरी है, इदारे हैं, असेंबलीज हैं, पाकिस्तानी पहले पॉलिटिक्स है। असेंबली में लेजिस्लेशन होगी, उसके बाद जुडिशरी के पास जाएगी। जब आपने लेजिस्लेशन ही नहीं की, आपने असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाया, तो ये आप कैसे शो ऑफ हैंड करेंगे? मैडम को पता ही नहीं है, मैडम को पता है ये बेचारी नहीं आई है, इसको तो पता नहीं है। जिस तरह बुजदार साहब को कुछ पता नहीं है, तो मावन खुसूसी साहिबा को भी कुछ पता नहीं है कि लेजिस्लेशन होगी। उसके बाद कोर्टों में और जो नीचे वाले हैं इदारे वो काम करेंगे। आपने लेजिस्लेशन नहीं की तो आप ऐसे कैसे शो ऑफ हैंड करेंगे? नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी गई है। जी नीलम साहिबा, चूंकि ये तो एक तरफ हो गया मामला। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में सीएम आपके उस्मान बुज़दार साहब हैं, मावन खुसूसी हैं आप उनकी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वसीम अकरम प्लस हैं। प्लस तो हमें नजर नहीं आ रहे। वसीम अकरम ने तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी 2.5 सालों में, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा पंजाब में। कुछ नजर नहीं आ रहा। आप लोगों को पंजाब ही तो नजर आ रहा है जिसकी सब लोगों को तकलीफ हो रही है, जो सारे यहाँ आके फेल हो गए हैं। आए ना पंजाब में दिखाएं, जैसे इमरान खान नवाज शरीफ ने वो काम किए थे। आपको पता है किसने बनाया था? पंजाब परवेज इलाही ने बनाया है, पंजाब शहबाज शरीफ ने बनाया, पंजाब उस्मान बुज़दार ने नहीं बनाया। बढ़ जाता कुछ। आप जिस दिन बनाएंगे ना, हम बिल्कुल यहाँ से रैलियां निकाल के लेके आएंगे, हम देखने आएंगे, लेकिन आप बनाएं तो सही पहले। आए ना रैलियां निकाले। एक प्रोजेक्ट बता दें पंजाब में बुज़दार साहब के नाम का, एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने शुरू किया है। बुज़दार साहब के नाम के एक प्रोजेक्ट मैं बता रही हूँ। अब अगर आपकी क्या नाम है एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो कहाँ से बढ़ रही है? एक्सपोर्ट का पंजाब से क्या ताल्लुक है मैडम? एक्सपोर्ट का पंजाब हुकूमत से क्या ताल्लुक है? एक्सपोर्ट तो फेडरल गवर्नमेंट में आ रही है तो इधर फैसलाबाद पंजाब में, लाहौर में, सारी यहाँ से बढ़ रही है ना। पंजाब की हुकूमत इनको इतनी वो चले। आप जब तक आप नंबर्स चेक कर लें कि कहाँ से आ रही है, आप चीज़ों को ज़रा रिसर्च करें, जब तक हम मखदूम साहब से पूछ लेते हैं। आपकी हुकूमत पंजाब में देख लिया आपने किस तरह की परफॉर्मेंस है, और ख़ास तौर पे इत्तेहादी बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि इत्तेहाद तो अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे भी सवालात पूछने पड़ते हैं। लगता है कि आपके नंबर्स पूरे हैं, कोई टेंशन नहीं होगी, वज़ीर-ए-आज़म घर नहीं जाएंगे, ये बस इसी तरह एहतजाज होगा, सेनेट इंतखाबात भी हो जाएंगे जिस तरह पहले सेनेट के हुए थे। डिपेंड करता है, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि हुकूमत जलसों से, तहरीकों से कमज़ोर होती है, बिल्कुल। और उसी तहरीक के दौरान अगर इमेच्योर या कोई भी अगर हुकूमती फ़र्दों से या प्राइम मिनिस्टर से कोई मिस्टेक हो जाए, फिर हुकूमतें चली जाती हैं। ठीक है। जब 93 में जब मियाँ साहब के टाइम पे भी इसी तरह हुआ था जी, जब मोहतरमा ने तहरीक चलाई, फिर जब मियाँ साहब ने जजेस की बहाली के लिए तहरीक चलाई, तब भी यही हुआ था। तहरीक पे हुकूमत पे प्रेशर बढ़ता है, कमज़ोर होती हैं। उसके दौरान अब देखना ये है कि हुकूमत अगर मेच्योरिटी से इस चीज़ को फेस करती है, और जब जैसे लाहौर का जलसा था, जलसे अगर ये करने देते तो आई थिंक मेरे ख्याल से जलसे इनको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन जलसे से पहले कामयाब कराने वाली पीटीआई की गवर्नमेंट थी। जैसे इमेच्योर तरीके से जैसे उन्होंने पिंडाल में पानी छोड़ दिया, सही, यानी 13-14 दिन यूं लग रहा था कि लाहौर में जलसा लगातार चल रहा है, 13 दिन से उसकी हाइप थी, इसमें कुछ। अच्छा, एक चीज़ और, मैं वो उसके बाद मैडम की तरफ आऊँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक चीज़ है, आपने देखा कि इन्होंने ख़त का जिक्र किया, वो अपने स्विस अकाउंट के लिए ख़त लिखना था, प्रेशर डाला जा रहा था आप पे, इसी तरह कतरी ख़त इधर लिखना था, उस पर भी नहीं लिख सके। लेकिन आपने ये देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी माइनस हुए, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी माइनस हुए, और इधर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी माइनस हुए। हुकूमतें दोनों की रही, 5 साल पूरे किए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म माइनस हुए। आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी माइनस होंगे? देखें, अगर मुझे तो अभी देखें, अब सूरत हाल दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। सही। अब देखना ये कि अब ये किस तरह से 2 महीने गुजारते हैं, हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरफ से जाते हैं,
उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे मियाँ साहब ने भी मिस्टेक की पैनामा में, और मियाँ साहब हमेशा ये रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में कभी किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई। ठीक है, अब मुद्दत पूरी, प्राइम इमरान खान को मुद्दत पूरी करने कौन नहीं दे रहा? बेनजीर साहबा को 2 दफा मुद्दत पूरी करने किसने नहीं दी? किसने नहीं? ये भी 3 वजीर आजम ही थे पाकिस्तान की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। मैडम आखिरी पॉइंट आपका, खासतौर पे आपको लगता है कि वज़ीर आज़म माइनस होंगे जिस तरह आपके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी स्विस और ये कतरी खत ना लिखने की वजह से गए? देखिए, हम जाहिर है उसकी जो ना कर दी और जो उन्होंने गलत काम किए, काम तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, डिलीवर ही नहीं किया, तो जाहिर है अवाम को और जो अपोजिशन लीडर हैं उनको तो ज़ाहिर मैदान में आना है ना, उनके खिलाफ जाना है, उनको बताना है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो ज़ाहिर रैलियाँ भी निकालेंगे और जलसे भी करेंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे, ये तो अपोजिशन का हक है, ये आईनी हक है, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई ये या कोई और भी मना नहीं कर सकता। हमारा हक है, हम कर सकते हैं, और हुकूमत को आईना दिखाने के लिए। नीलम निशात साहब, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान माइनस होंगे? होंगे, प्लस होंगे, अगले 5 साल भी उनके हैं। आप देखिएगा पाकिस्तान को और बूस्ट करेंगे। आप देखें, आप कह रहे हैं पंजाब में टूरिज्म कितनी बूस्ट हो रही है, मुझे बताएं। सोलर एनर्जी की यूज कर रहे हैं, फिश फार्म बनाया है रावी के पास, मास्टर प्लान जो 2040 का बनाया है, टॉलेस्ट बिल्डिंग लाहौर बनेगी। लेकिन नीलम निशात साहिबा, टूरिज्म कहाँ बूस्ट हो रही है? अगर केपी की बात करती तो हम मान लेते हैं, पंजाब में तो टूरिज्म है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम आगे किसी प्रोग्राम में आपको मौका देंगे, आप बिल्कुल तैयारी के साथ आएँ ताकि आप हमारे नाजरीन को बता सके कि पंजाब में सीएम जो है वो उस्मान बुज़दार साहब क्या कर रहे हैं, वो किस तरह वसीम अकरम प्लस साबित होंगे, तो ताकि हमारे नाजरीन भी जान सकें, हम भी जान सकें कि वाकई में पंजाब में कोई हुकूमत है और वो काम कर रही है। बहुत शुक्रिया नीलम निशात साहबा आपका, और मोहसिन मखदूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, गज़ाला सियाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।